हेलो स्टूडेंट्स, यूनिक एकेडमी की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट है 12th में, उसमें हम 5th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर इस यूनिट का कंप्लीट कर लिया है। आज हम सेकंड चैप्टर जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस हैं और भी कुछ संबंधित चीज़ें हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समथिंग लाइक दैट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड देखिए क्या चीज़ है। आपने 11th क्लास तक ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा होगा कि अर्थ है उसका एक फील्ड होता है जहाँ तक वो अट्रैक्ट करती है चीज़ों को, तो उस दायरे को उसको हम बोलते हैं उसका ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक ऐसे ही एक चार्ज जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी जिसके ऊपर चार्ज है, उसका एक दायरा होता है जहाँ तक उसका जो इलेक्ट्रिकल पुल या पुश है वो फील किया जाता है किसी दूसरी चीज़ के द्वारा। उस दायरे को, उस फील्ड को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। सो जनरली वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एज द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस in which the influence or effect of the force due to that charge can be experienced by another body is called electrostatic field of the given charge। यानी उस चार्ज के जहाँ तक प्रभाव को महसूस किया जा सकता है उसको हम एक दायरे में समेट दें तो वो पूरा दायरा क्या कहलाता है? उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किसी गिवन पॉइंट पर कितनी है। जैसे अगर हम किसी चार्ज को यहाँ पर रखेंगे तो हम देखेंगे कि उसके ऊपर फोर्स लगेगा, वो ज़्यादा लगेगा इस चार्ज के कारण, क्योंकि वो नज़दीक है उसके, इसलिए चार्ज ज़्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं इंटेंसिटी ज़्यादा है। जितना दूर जाता जाएगा चार्ज, उतना ही इस चार्ज के कारण उसके ऊपर इम्पैक्ट कम होता जाएगा। हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम इसको कैसे मापेंगे? हम इसको मापेंगे, एक चार्ज रख देंगे किसी भी चार्ज के अराउंड उसके फील्ड में, और उस चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है उससे हमें पता चलेगा कि वहां पर फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। अगर फोर्स ज्यादा लगा इसका मतलब वहां पर फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, और अगर फोर्स कम लगता है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पे कम है। तो जनरली हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं और ये देखेंगे कितना फोर्स उस टेस्ट चार्ज पर लगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज इन द फील्ड ऑफ इंफ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, यानी एक चार्ज के फील्ड ऑफ इंफ्लुएंस में या इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स एक यूनिट चार्ज फील करता है किसी पॉइंट पर, वो उस पॉइंट पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमें बताएगा। ठीक है, ठीक ऐसे जैसे अर्थ है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड में हम देखेंगे जो अर्थ के नज़दीक की चीज़ें हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा पुल लगेगा। जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं, तो हमने इफेक्ट ऑफ हाइट पढ़ा था ग्रेविटेशनल के चैप्टर में, कि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो धरती का गुरुत्वाकर्षण कमजोर होता जाता है, यानी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाती है। ठीक ऐसे ही चार्जेस के केस में भी ऐसा ही होगा। जैसे जैसे कोई दूसरा चार्ज दूर जाता जाएगा इस चार्ज से, वैसे वैसे उस फोर्स कम लगेगा उसके ऊपर, और हम बोल सकते हैं कि फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नोट, दैट मीन्स फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, उसके लिए फॉर्मूला निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है Q, जिसके कारण R दूरी पर एक पॉइंट P है। तो इस Q चार्ज के कारण इस P पॉइंट पे हमें पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। तो हम क्या करेंगे, हम एक टेस्ट चार्ज रखेंगे Q नोट। Q नोट एक टेस्ट चार्ज है, यहाँ पर रखेंगे, और जब Q नोट भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा और ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, दूर भगाएगा। तो उस फोर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, कूलम्ब्स लॉ में हमने पढ़ा था, F इज इक्वल टू Q यानी एक चार्ज फिर दूसरा चार्ज बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर, मतलब R की डायरेक्शन में ये लगेगा फोर्स। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर निकालेंगे तो F बाई क्यू नोट होती है। अब इस F के बटे में मैं Q नोट करूंगा तो Q नोट से Q नोट कैंसिल हो जाएगा, यानी Q नोट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर, और एक Q नोट बटे में हो गया क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। तो Q नोट से ये Q नोट कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू हमारी आएगी Q बाई
4 pi epsilon naught r square r unit vector and this formula is for electric field intensity। एक चार्ज q के कारण r दूरी पर स्थित किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, q by 4 pi epsilon naught r square into r यूनिट वेक्टर। r यूनिट वेक्टर आप सबको पता होना चाहिए, ये केवल डायरेक्शन के लिए होता है कि इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगेगा। अब देखिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखिए ये माना जाता है और कई एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी हुआ है कि जैसे पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो लाइंस कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रभाव होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे होता है, यानी पॉजिटिव से कुछ इफेक्ट लाइन निकलती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की और नेगेटिव पे जाकर एंड होती हैं इस तरीके से। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट भी देखे हैं आपने, शायद 10th क्लास में एक वो मैग्नेट वाला भी पढ़ा होगा कि चुंबक की सुई है वो एक जैसी अलाइन हो जाती हैं, एक ही डायरेक्शन में हो जाती हैं, फिर पता चलता है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती हैं, चुंबकीय लाइन चुंबकीय रेखाएं जाती हैं। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ये देखा गया है कि पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की तरफ जाती हैं। तो इलेक्ट्रिक असल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव होता है ये माना जाता है कि वो फील्ड लाइंस की वजह से ही होता है, यानी किसी चीज कोई चीज जो फील्ड लाइन के इफेक्ट में आ गई उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को डिफाइन कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को डिफाइन किया जाता है कैसे, वो कंटिन्यूअस लगातार जो कोई कर्व या स्ट्रेट लाइन है जिसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो उस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन हमें बताती है वो टेंजेंट। ठीक है, जैसे अगर मुझे इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है, टेंजेंट का मतलब समझते हैं स्पर्श रेखा, तो हमें पता चलेगा इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। ठीक है, यहां पर इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट इस तरफ होगी, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पर इधर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कैसे डिफाइन करते हैं? दोज लाइंस स्ट्रेट और कर्व्ड, स्ट्रेट भी हो सकती हैं और कर्व्ड भी हो सकती हैं, जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन है ये कर्व्ड लाइन है। तो वो लाइन जो स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है और जिसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करें, तो वो हमें देगी उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो डिफाइन हम ऐसे करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें जाननी है, जिसमें सबसे पहला है कि पॉजिटिव से ये स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे ये एंड होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव। और अगर एक सिंगल चार्ज है तो उसके कारण इस तरीके से फील्ड लाइन निकलती है रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड का मतलब है त्रिज्या के अलोंग बाहर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज के लिए अंदर की तरफ रेडियली इनवर्ड। रेडियली का मतलब रेडियस के अलोंग, यानी अगर ये एक स्फीयर माना जाए या सर्कल माना जाए तो रेडियस जो है वो ऐसे होती है। तो रेडियस के अलोंग रेडियली आउटवर्ड, पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकलती हैं रेडियस के अलोंग, और नेगेटिव पे रेडियली इनवर्ड यानी कि अंदर की तरफ आती हैं रेडियस के अलोंग। उसके बाद लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू पेयर ऑफ अनलाइक चार्जेस, जैसे दो चार्ज, एक पॉजिटिव ये एक नेगेटिव है, तो इनके कारण लाइंस ऑफ फोर्स कैसे होंगी, जैसा मैंने यहां पर दिखाया, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे, पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव की तरफ ऐसे बढ़ेंगी। ठीक है, उसके बाद अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होंगी, किस टाइप से बिहेव करेंगी। देखिए पॉजिटिव की लाइन इधर आएगी लेकिन पॉजिटिव की इधर से भी है, तो ये क्या करेंगी, एक दूसरे को रिपेल कर देंगी ये, और रिपेल करेंगी। ठीक ऐसे ही इधर से भी एक रिपल्शन होगा, इधर से भी एक रिपल्शन होगा, बीच में नल पॉइंट होगा। नल पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉजिटिव के चार्ज के प्रभाव ने इस पॉजिटिव के चार्ज के प्रभाव को, इफेक्ट को जो है वो खत्म कर दिया इस पॉइंट पे, वो नल पॉइंट होता है, यानी इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो इस प्रकार से ये ऐसे डाइवर्ट हो जाती हैं रिपल्शन के कारण। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव में तो क्या होगा, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गई, लेकिन पॉजिटिव में क्या होता है, ये डाइवर्ट हो जाती हैं, रिपेल हो जाती हैं एक दूसरे के एक जैसे नेचर के कारण। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज में हम और पढ़ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है डिसकंटिन्यूअस कर्व्स है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब एक जगह पे शुरू होती है दूसरी जगह पे खत्म हो जाती है, डिसकंटिन्यूअस कर्व्स हैं ये। ठीक है, दूसरा
टेंजेंट अगर इसके अलोंग जो है हम डालेंगे तो वो हमें क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस पॉइंट पे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो 2 नंबर में पूछ भी ली जाती है कई बार, कि क्या कारण है कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो ये बात देखिए, मान लीजिए एक पॉइंट पे ये 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई है, इंटरसेक्ट कर दिया। इंटरसेक्ट का मतलब एक पॉइंट पर मिल गई, काट रही है एक दूसरे को। तो इस एक पॉइंट पे एक डायरेक्शन तो इसकी स्पर्श रेखा और एक डायरेक्शन इसकी स्पर्श रेखा, लेकिन क्या एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 दिशाएं हो सकती हैं? नहीं हो सकती। तो इसलिए 2 फील्ड लाइन जो हैं वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो इफ दिस क्वेश्चन स्ट्राइक इन योर एग्जाम लाइक व्हाई 2 लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, सो वी कैन इजीली आंसर दैट, because when there is one point at which 2 field direction are due to the 2 tangents, that can never be possible। वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है कि एक ही पॉइंट पे फील्ड के 2 डायरेक्शन हों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी होगी ना, वो निकलेगी तो 90 डिग्री का एंगल बना के निकलेगी, या एंटर करेगी तो 90 डिग्री का एंगल बनाकर ही एंटर करेगी। वो हमेशा नॉर्मल होती है। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। अब समझिए इसको, रेडियस क्या होती है हमेशा आप सबको पता होना चाहिए। सर्कल के हर पॉइंट पर रेडियस क्या होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती हैं ये, या रेडियली इनवर्ड होती हैं, यानी नॉर्मल टू द चार्ज। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली ऑन अकाउंट ऑफ अट्रैक्शन। जैसे जैसे लेंथ में आगे बढ़ती जाएंगी ना ये, वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्ट होती जाती है। कॉन्ट्रैक्ट देखिए यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में, काफी ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे नजदीक जाती जाएंगी और तो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होती, सिकुड़ती जाएंगी। तो ये लॉन्गिट्यूडनली का मतलब लेंथ वाइज ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और एक दूसरे पे लेटरल प्रेशर डालती हैं। लेटरल प्रेशर का मतलब है इसके बीच में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, एक दूसरे को ये लेटरली प्रेशर करती हैं, प्रेशर जो है ना अप्लाई करती हैं रिपल्शन के कारण। अब उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने सारी चीजें पढ़ चुके हैं, हम डिटेल से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं जल्दी से इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो डिसकंटिन्यूअस कर्व्स हैं जिनके किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे, वहां पर उस पॉइंट पर किस तरफ है। पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पे एंड होती हैं। एक सिंगल चार्ज के कारण हमेशा पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड जाती हैं। ये एक दूसरे के ऊपर जो है लॉन्गिट्यूडिनली ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और लेंथ और जो लेटरल प्रेशर अप्लाई करती हैं रिपल्शन के कारण। और पॉजिटिव के बीच में अगर हम देखें तो नल पॉइंट्स आ जाते हैं, क्योंकि ये रिपल्शन के कारण फील्ड लाइंस अपनी अपनी जगह से रिपेल हो जाती है एक दूसरे से, और ऐसे पॉइंट डेवलप हो जाते हैं जहां पर कोई भी इफेक्ट किसी भी चार्ज का नहीं होता है। तो ये सारी बातें मेन बातें थी, ये हमने बताई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाई का मतलब 2, पोल का मतलब पोल, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब जब 2 चार्ज इक्वल और अपोजिट, पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं तो वो एक डाइपोल बनाते हैं। अगर आपने 11th में केमिस्ट्री की 4th यूनिट पढ़ी है तो आपने डाइपोल जरूर पढ़ा होगा उसमें, जिसमें 2 इक्वल और अपोजिट चार्जेस जब एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं और बंधे हुए होते हैं एक तरीके से ये, तो वो क्या बनाते हैं, डाइपोल बनाते हैं। और डाइपोल पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि डाइपोल से हमें पता चलता है जैसे H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, HCl है, H2O है, H2O भी क्या है, डाइपोल के रूप में, जहां पर यहां नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव चार्जेस। तो बहुत सारे नेचर में ऐसे सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जो डाइपोल की फॉर्म में होते हैं। और इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक क्वांटिटी होती है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, देखिए मान लीजिए इसके ऊपर चार्ज इक्वल होंगे हमेशा, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस, ये मान लीजिए 2a है। ये 2a डिस्टेंस क्यों मानी, क्योंकि हमेशा जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो डाइपोल के सेंटर से करते हैं, सेंटर से करेंगे तो a इधर हो जाएगा और a इधर हो जाएगा, टूल a लेंगे तो हमें बेनिफिट हो जाएगा उसका। क्योंकि अगर हम अकेला a ले लेते हैं तो कैलकुलेशन में a/2 और a/2 लेना पड़ेगा, जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, इसलिए हमने इसकी डिस्टेंस को माना है 2। तो डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल
मोमेंट हमें इस डाइपोल की स्ट्रेंथ को बताएगा कि भाई कौन डाइपोल कितना स्ट्रॉन्ग है। ये हमें पता चलता है किससे, एक क्वांटिटी का नाम जिसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, जिसको P से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब दो चार्जेस हैं, उनमें से किसी का एक का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो क्वांटिटी हमें मिली इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार 1-2 नंबर में पूछ लिया जाता है, वो ये है कि डाइपोल मोमेंट क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर? तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये बात ध्यान रखने की है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। हमने देखा पॉजिटिव से निकलती है फील्ड की जो लाइंस हैं और नेगेटिव पे एंड होती हैं, लेकिन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और डाइपोल मोमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट से हमें पता चलेगा कि किस पार्टिकल का क्या नेचर है, वो उसकी शेप कैसी है। जैसे कई चीजें ऐसी हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में नेट डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो 0 है, जिससे हमें पता चल रहा है कि वो मॉलिक्यूल क्या है, लीनियर शेप का है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव होता है हमें पता है, लेकिन डाइपोल की टोटल वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब इसमें डाइपोल इस तरीके से अरेंजमेंट है उनकी कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, जिसके कारण डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 आई। तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी है उससे हमें पता चलेगा कि कोई मॉलिक्यूल कितना पोलैरिटी शो करता है, कितना पोलर है, कितना नॉन पोलर है। इसलिए ये एक क्वांटिटी है जिसको हम मेजर करते हैं और इसकी यूनिट क्या होगी अब आप समझ सकते हैं। चार्ज की यूनिट होती है कूलम और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो डाइपोल मोमेंट को हम कूलम मीटर में मापते हैं और आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम अपने इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। इनके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई बात समझ नहीं आई है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ सकते हैं 9896570792, जिस पे मैं अपने ग्रुप्स में सिंप्लीफाइड नोट्स और डिटेल्ड स्टडी के लिए मटेरियल प्रोवाइड करता हूं। तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़े रहिए आप आगे फर्दर lectures के लिए। and I hope you all are getting better understanding of all the topics, and if there is any problem please let me know, I will clarify those problems. Okay, so that's all for today. Thank you.